छोटापुर एक बहुत छोटा टाउन था। वहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और हर कोई, बिल्कुल हर कोई, छोटू को जानता था। छोटू काफी फेमस था, अपने कमाल के जुगाड़ के लिए फेमस। जुगाड़ क्या है आप पूछ रहे हैं? ये चीजों को काम करने की कला है। थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, और बस। छोटापुर के छोटे टाउन में जिंदगी बहुत सिंपल थी। लोग आमतौर पर मुर्गे के बांग देने पर उठते थे। वे अपनी सुबह की चाय पीते और गरम पकौड़े खाते। गॉसिप डेली एंटरटेनमेंट का मेन सोर्स थी, खासकर छोटू के लेटेस्ट एडवेंचर या कारनामे के बारे में कोई भी खबर। वह कई मायनों में टाउन का अनऑफिशियल वॉकिंग कॉमेडी शो था। हमेशा एक बड़ी मुस्कान के साथ देखा जाता था, हमेशा कुछ नया प्लान करने में बिजी रहता था, कुछ ऐसा जो अक्सर टाउन में सभी को दिल खोलकर हंसाता था। एक दिन छोटू ने एक प्रॉब्लम नोटिस की। छोटापुर के लोगों के लिए एक काफी बड़ी प्रॉब्लम। टाउन में लगभग हर किसी के पास अब वो नए फैंसी मोबाइल फोन थे, लेकिन जब फोन खराब हो जाता था, ओह हो, बड़ी प्रॉब्लम। छोटापुर में उसे ठीक कराने के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं थी। लोगों को बड़े शहर तक एक लंबा सफर तय करना पड़ता था। वह सफर दूर था और ओह, बहुत महंगा। छोटू ने अपनी आंखों में चमक के साथ सोचा, मौका आ गया। यह कुछ SFF, स्मॉल टाउन फिल्म स्टोरी फिल्म का मौका था। तो छोटू ने एक बड़ा ऐलान किया, मैं एक नई स्किल सीखूंगा। उसने अपना बड़ा डिसीजन टाउन स्क्वायर के बीच में अनाउंस किया। यह शर्मा जी की पॉपुलर चाय की दुकान के पास था, जहां हर कोई इकट्ठा होता था। नेचुरली हर कोई हंस पड़ा। छोटू एक स्किल सीख रहा है? किस तरह की स्किल छोटू? पिंकी ने अपने हाथ के पीछे हंसते हुए पूछा। क्या तुम और भी बेहतर मीठी जलेबियां बनाना सीखोगे शायद? छोटू ने बस अपनी क्लासिक आकर्षक मुस्कान दिखाई। नहीं, कुछ बहुत ज्यादा मॉडर्न, कुछ टैकी। उसने एक ड्रामेटिक चंचल आंख मारते हुए कहा, यह लर्निंग जर्नी बहुत एंटरटेनिंग होने वाली थी। छोटू ने जिस स्पेशल स्किल को महत्वाकांक्षा से सीखने के लिए चुना, वह मोबाइल फोन रिपेयर थी। हाँ, आपने सही सुना, उन कॉम्प्लिकेटेड टूटे हुए स्मार्टफोन्स को ठीक करना। उसने इस विषय पर अनगिनत YouTube वीडियो देखना शुरू किया। मोबाइल रिपेयर ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स वह सावधानी से सर्च बार में टाइप करता था। ऑनलाइन वीडियो में यह सब अविश्वसनीय रूप से आसान लगता था। अ पीस ऑफ केक। बस इसे खोलो, पार्ट्स को साफ करो और फिर इसे बंद कर दो। उसने आत्मविश्वास से सोचा। वह अपने चाचा का एक पुराना, पूरी तरह से डेड मोबाइल फोन उधार लेने में सफल रहा। यह फोन उसका पहला पेशेंट होने वाला था। आप कह सकते हैं एक असली फ्लोनी स्टोरी यहां निश्चित रूप से बन रही थी। यह खास स्किल क्यों, आप शायद खुद से सोच रहे होंगे। खैर, इसने छोटापुर के छोटे टाउन में एक महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई जरूरत को पूरा किया। छोटे स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर सम्मानित दादी नानी तक हर किसी के पास मोबाइल फोन था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, फोन में गिरने की एक अजीब आदत होती है। या कभी कभी गीले हो जाते हैं, या वे बिना किसी स्पष्ट कारण के रहस्यमय तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। छोटू ने स्पष्ट रूप से एक शानदार बिजनेस आइडिया बनते हुए देखा। साथ ही वह ईमानदारी से अपने टाउन के लोगों की मदद करना चाहता था और शायद, बस शायद, एक लोकल हीरो बनना चाहता था। एक बहुत स्किल्ड और फ्यूनी हीरो। फोन रिपेयर करने का उसका पहला प्रयास, कम से कम कहें तो, एक प्रफुल्लित करने वाली आपदा थी। छोटे छोटे पेंच हर संभव दिशा में उड़ते हुए दिखाई दिए। वे इतने छोटे थे। वह फोन को खोलने में सफल रहा। वह हिस्सा आश्चर्यजनक रूप से उसके लिए काफी आसान था, लेकिन इसे वापस बंद करना, वह असली विशाल चुनौती थी जिसका उसे सामना करना पड़ा। उसे किसी तरह रीअसेंबली के बाद कई एक्स्ट्रा पार्ट्स बचे हुए मिले। ये रहस्यमय पार्ट्स कहां से आए थे? उसने सिर खुजलाते हुए हैरान होकर सोचा। बेचारा फोन पहले से भी ज्यादा दुखी और टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन छोटू की इस नई स्किल को सीखने की उत्साह भरी भावना अविश्वसनीय रूप से उच्च और अडिग रही। छोटापुर का पूरा टाउन उसकी प्रोग्रेस को ध्यान से देख रहा था, या अधिक सटीक रूप से उसकी कमी को, खासकर शुरुआती चरणों में। जिज्ञासु बच्चे अक्सर उसके ऑपरेशन के दौरान उसकी छोटी खिड़की से झांकते थे। छोटू भैया, फोन ठीक हुआ क्या? वे पूछते थे। वह बस अपनी सिग्नेचर मुस्कान दिखाता था। बस होने ही वाला है, बस थोड़ा और। उसने अपने नए वेंचर के लिए एक छोटा स्पेशलाइज्ड टूल किट भी खरीदा और एक बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास। वह वास्तव में एक केस पर एक गंभीर जासूस की तरह लग रहा था। एक बहुत अनाड़ी और निस्संदेह जासूस जो रहस्यमय फोन अपराधों की जांच कर रहा था। यह लर्निंग एक गंभीर बिजनेस थी। फिर आया श्रीमती गुप्ता के कीमती मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण केस।
उनके फोन की स्क्रीन बुरी तरह से टूटी हुई थी। वह स्वाभाविक रूप से बहुत परेशान और चिंतित थी। वह अब अपनी प्यारी बेटे की तस्वीर भी नहीं देख पा रही थी। छोटू ने एक बहुत गहरी शांत सांस ली। मैं अपना बेस्ट करूंगा आंटी। उसे स्पष्ट रूप से स्क्रीन रिप्लेसमेंट के बारे में एक विशिष्ट YouTube ट्यूटोरियल वीडियो देखना याद था। बहुत सावधानी से, गहन एकाग्रता के साथ उसने काम करना शुरू किया। पॉप, पुरानी स्क्रीन निकली, क्लिक, नई स्क्रीन लगी। उसे कई घंटे लग गए। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। लेकिन फिर जादुई पल, नई स्क्रीन अचानक जल उठी। यह परफेक्ट था। श्रीमती गुप्ता बिल्कुल खुश थी और कृतज्ञता से भर गई थी। उन्होंने खुशी खुशी छोटू को स्वादिष्ट लड्डुओं का एक बड़ा उदार बॉक्स दिया। तुम एक सच्चे जादूगर हो छोटू बेटा। छोटू को अचानक लगा कि वह 10 फीट लंबा हो गया है, गर्व से चमक रहा है। यह उसकी पहली सफल मोबाइल रिपेयर थी। यह नई स्किल वास्तव में काम कर रही थी। यह रोमांचक खबर छोटापुर के छोटे से शहर में आग की तरह फैल गई। छोटू फोन ठीक कर सकता है। हमारा छोटू वास्तव में टूटे हुए मोबाइल फोन ठीक कर सकता है। अचानक शहर में हर कोई जिसके पास टूटा हुआ फोन था उसे याद करने लगा। उसे जल्द ही प्यार से मोबाइल वाले छोटू के नाम से जाना जाने लगा। छोटापुर गांव का एकमात्र आधिकारिक फोन फिक्सर। उसकी छोटी विनम्र मेज पुराने बरगद के पेड़ की छाया में लगी हुई थी। वह जगह जल्द ही उसका नया व्यस्त ऑफिस बन गई। लोग कतारें लगाने लगे। उसकी सेवाओं के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। कुछ को वास्तविक फोन प्रॉब्लम थी, अन्य निश्चित रूप से केवल छोटू को अपना अनूठा जादू करते देखने आते थे। वह स्क्रीन ठीक करते या बैटरी बदलते समय अक्सर चुटकुले सुनाता था। इस बेचारे फोन को बहुत बुरी तरह से गिरा दिया गया था। इसे पूरी तरह से बेड रेस्ट की जरूरत है और बेशक एक नई स्किल। हालांकि उसकी स्किल कोई मजाक नहीं थी। इस मूल्यवान स्किल को सीखने की उसकी यात्रा हर नए फोन के साथ जारी रही। कभी कभी वह जिस फोन पर काम कर रहा होता था वह अचानक पूरी आवाज में संगीत बजाना शुरू कर देता था। खासकर जब वह एक खराब स्पीकर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता था, जिससे सभी को बहुत मजा आता था। या फोन की टॉर्च अपने आप पूरी तरह से रैंडमली चालू हो जाती थी, जिससे वह आश्चर्य से उछल पड़ता था। शहर को वह सहज हल्के पल बहुत पसंद था, लेकिन हर रिपेयर के साथ वह स्पष्ट रूप से बेहतर होता गया। बहुत बहुत बेहतर और अधिक कॉन्फिडेंट। उसका प्रसिद्ध जुगाड़ अब एक उचित, अच्छी तरह से निपुण स्किल द्वारा खूबसूरती से प्रकट था। उसकी समर्पित लगने की यह मजेदार कहानी वास्तव में कई लोगों के लिए प्रेरणा बन रही थी। एक जरूरी दिन सरपंच गांव के सम्मानित मुखिया बहुत चिंतित थे। उनके पर्सनल मोबाइल फोन में गांव के सभी महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट्स और रिकॉर्ड्स थे। और आपदा तब आई जब वह गलती से उनकी सुबह की चाय में एक क्विक स्विम के लिए चला गया। ओह नो, मेरा कीमती डेटा, मेरे सभी महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट्स चले गए। वह निराशा में रो पड़े। आसपास के सभी लोगों ने तुरंत सुझाव दिया, छोटू के पास जाओ, केवल छोटू ही अब तुम्हारी मदद कर सकता है। सरपंच शुरू में काफी संशय में थे। छोटू? क्या तुम सब सीरियस हो? लेकिन वह वास्तव में बेताब थे। गांव में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। उन्हें उस खास छोटे टाउन स्किल की सख्त जरूरत थी और छोटू उनकी आखिरी उम्मीद था। छोटू असामान्य रूप से गंभीर दिख रहा था। एक बार के लिए उसका सामान्य चंचल व्यवहार गायब था। सरपंच जी, यह एक बहुत गंभीर स्थिति है। एक क्लासिक चाय केस, उसने गंभीरता से घोषणा की। उसने भीगे हुए फोन को अत्यधिक देखभाल और सटीकता के साथ खोला, जैसे कोई सर्जन। फिर उसने हर छोटे आंतरिक हिस्से को एक खास जादुई तरल पदार्थ से सावधानी पूर्वक साफ किया। यह वास्तव में मेरे और आपके बीच उसकी बहन का नेल पॉलिश रिमूवर था। यह एक सीक्रेट है। फिर उसने सब कुछ सुखाने के लिए कम सेटिंग पर हेयर ड्रायर का बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया। पूरा गांव उसके काम को शांत, चिंतित चुप्पी में देखने के लिए इकट्ठा हो गया। यह निस्संदेह छोटू की कड़ी मेहनत से अर्जित स्किल के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा थी। दर्शकों के लिए जो एक अनंत काल जैसा लगा। उसके बाद छोटू ने फोन के सभी छोटे छोटे टुकड़ों को सावधानी से वापस एक साथ रखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और पावर बटन दबाया। एक लंबा सेकंड बीता, फिर 2 और भी लंबे सेकंड। अचानक फोन की स्क्रीन चमक उठी और फिर चमत्कारी रूप से वापस जीवित हो गई। सरपंच के सभी महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट्स और डेटा पूरी तरह से सुरक्षित थे। इकट्ठी भीड़ जोर से तालियों से गूंज उठी। छोटू अलाइव बाद, छोटू की जय हो। छोटू ने बस एक कूल, कॉन्फिडेंट आंख मारी। जुगाड़ सरपंच जी
प्योर जुगाड़। इस महत्वपूर्ण नई स्किल को सीखने की छोटू की अविश्वसनीय यात्रा उसने उसे अपने प्यारे छोटापुर में एक प्रसिद्ध लोकल स्टार में सफलतापूर्वक बदल दिया। उसने केवल टूटे हुए फोन ही नहीं ठीक किए, उसने अनगिनत मुस्कान भी फैलाई। उसकी अद्भुत मजेदार कहानी ने छोटे से शहर में सभी को स्पष्ट रूप से दिखाया कि थोड़ी सी हिम्मत, बहुत दृढ़ संकल्प और ढेर सारे जुगाड़ के साथ कोई भी कुछ भी सीख सकता है, जिसके लिए वह अपना मन बना ले, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। और ऐसा करके अपने छोटे से शहर को और भी खुशहाल, बेहतर जगह बना सकता है। क्या सच में स्किल्ड और कमाल का लड़का है हमारा अपना छोटू? इस लर्निंग ने सब कुछ बदल दिया। ऐसे और मजेदार कहानियों और डेली अपलोड्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।